हरि को निज यस ते अधिक भक्तन यस पर प्यार। अगर रोज भक्त नामावली का आप पाठ करेंगे तो आपकी भक्ति बहुत पुष्ट हो जाएगी। भक्तन की नामावली जो करी है चित लाए, ताकि भक्ति बढ़े घनी और हरि होए सहाय। और सबसे बड़े विघ्न विनाशक भक्तों के नाम कीर्तन है। कई बार कहा है यदि आप अपने घर से कहीं यात्रा करें तो पहले 5 भक्तों का तो स्मरण कर ही ले, कभी विघ्न नहीं पड़ेगा। लिख लो कागज में, कभी विघ्न नहीं पड़ेगा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन के नासत विघ्न अनेक। पहले धैर्य रखो। जब आप वाहन पे बैठने जा रहे हो घर से बाहर तो पहले 5 भक्तों, किसी 5 भक्त का स्मरण कर लो, कुछ याद कर लो भक्तों के नाम। ये जीवन की बहुत अमूल्य धन है। 5 प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश सुख सौनक भीष्म दाल भ्यान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषण आदि। ऐसे तुम्हें याद नहीं है तो ऐसे नागरी दास जी की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, स्वामी हरिदास जी की जय, बिहारिन देव जी की जय, सेवक जी महाराज की जय, ध्रुवदास जी की जय, वृंदावन दास जी की। जो भक्त याद आवे 5 भक्तों का याद। भक्त नामावली जो रोज पाठ करता है उसके हृदय में घनीभूत भक्ति, ठोस भक्ति, जिसमें कोई विकार ना प्रवेश कर पावे, क्या जाता है। हमें लगता है अगर ध्रुवदास जी कृत 42 लीला में जो भक्त नामावली सब महान भक्तों के नाम है 30 मिनट में हो जाएगी, जल्दी से करोगे तो 7-8 मिनट में श्री भगवत रसिक जी द्वारा की हुई भक्त नामावली हो जाती है अगर रफ्तार से करो। हम सो इन साधुन सो। तो हमें जीवन जब भक्ति में बनाना है तो पहला नाम जब प्रभु का, दूसरा भक्तों के चरित्र, भक्तों के नाम। हरि को निज यस्ते अधिक भक्तन यस पर प्यार, ये बात समझ लीजिए। कुछ भक्तों की नामावली सबको रोज करनी चाहिए। अपने यहां भगवत कृपा से श्रृंगार के बाद रोज होती भक्त नामावली, सबको करना चाहिए। अगर बड़ी नामावली करनी हो तो ध्रुवदास जी कृत छोटी नामावली तो भगवत रसिक जी ने 7-8 मिनट में हो जाती है। तीसरा, अपने आराध्य देव को ध्यान में रखते हुए चलना फिरना उठना बैठना। ये जो बिहारी जी का रूप है, जो राधा वल्लभ जी का रूप है, राधा रमन जी का रूप है, ये किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया, स्वयं प्रभु प्रकट हुए हैं प्रिया प्रीतम से। बार बार आदेश भी आचार्य चरण कहते हैं, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। तो ये छवि विराजमान कर लो अपने मानस पटल पर, राधा वल्लभ जी को बार बार देखो और फिर वो आप मानस पटल पे विराजमान करो। तीसरा, अपने इष्ट का ध्यान करने का अभ्यास। और चौथा, जो आपने उपदेश सुने हैं वैसे चलने के बाद, सच्ची मानिए थोड़ी देर आपको बुरा लगेगा, जो मन है वो आपका बुरा महसूस करेगा संतों की बात को, पर यदि आप मान जाओगे तो प्यारे निहाल हो जाओगे। बिल्कुल आपके ही लिए केवल बात होती है, केवल आपके लिए होती है। उस समय आपको जरूरी लगता है कि हमारी मनोवृत्ति में बाधा क्यों पहुंचा रहे हैं, हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। नहीं कर सकते, तुम जैसा चाहो वैसा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सब स्वतंत्र नहीं है, ईश्वर है, सबके ऊपर ईश्वर है। फिर आप तो गुरु को बिके हुए हो। अगर आप भगवत चरणारविंद के शरणागत हो, आप बिके हुए हो, आपका अधिकार कहाँ है। आपको कहा जाए खड़े रहो, यही तो वही खड़े रहो, तब आपकी शोभा है। अरे क्यों खड़े रहे, हम चले गए, ये आपकी शोभा, ये समर्पण की शोभा नहीं। समर्पण की शोभा तो वही है कि जो आदेश किया जाए उससे। चौथी बात है, जो शास्त्र आज्ञा, गुरु आज्ञा, संत आज्ञा हुई उसके अनुसार जीवन चलावे। प्रभु से मन जोड़ना है और संसार शरीर से मन को हटाना है। वो बड़े भाग्यशाली जन हैं जो विषयों से मन को हटाकर प्रभु में जोड़ते हैं। बड़े कृपालु प्रभु हैं। देखो, ज्यादा हट करोगे कि हमें भोग चाहिए तो हरि गुरु दे देंगे, हमारी बात मानना। वो ये कहते जाएंगे कि ये जहर है, इसे मत खाओ, पर ज्यादा आप कहोगे तो हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं, वो इसलिए दे देंगे कि एक बार देखो तुम संसार के अभी थपेड़े खाओ, फिर तुम्हें पता चलेगा। जब तुम कहोगे नहीं चाहिए तो 1 सेकंड में ऊंचाई पर वो बैठा देंगे। अगर पहले ही उनकी सलाह मान लो तो तुमको थपेड़े नहीं खाना पड़ेगा, जलना नहीं पड़ेगा, निकल जाओगे। मनुष्य जन्म का
महान कर्तव्य निरंतर भगवत चिंतन करते हुए भगवत प्राप्ति कर लेना है। जो भजन मार्ग में चल रहे हैं उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे संपूर्ण नदियां समुद्र में स्वयं आकर मिलती है, ऐसे रिद्धियां सिद्धियां मोक्ष जो चाहोगे वो सब अनायास मिल जाएगा आपको। ऐसा न समझो कि भजन करने वालों को केवल दुख ही मिलता है। जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी। भजन करने में थोड़े दिन पाप नष्ट करने के लिए जलना पड़ता है, फिर तो महान आनंद है। जैसे संपूर्ण नदियां बिना इच्छा के समुद्र के पास जा रहे हैं, ऐसे बिना इच्छा के संपूर्ण वैभव रिद्धियां सिद्धियां सब आ जाएंगी। आप भजन को न छोड़ें। जैसे गंगा जी में मिलकर के सब कुछ गंगाजल हो जाता है, ऐसे ही आपका सब कुछ मन बुद्धि देह चित्त सब भगवत स्वरूप हो जाएगा। जिस समय भगवत चिंतन करते करते तदाकार वृत्ति हुई, शरीर भी परिवर्तित हो जाता है। देखो, दूसरा शरीरधारी कीड़ा दूसरी जाति का दूसरे शरीर का लाके भृंगी अपने घरौंदे में पैक करता है और उसको ऐसे डंक मारता है और भन, वो उसका भयवश चिंतन करते करते उसी शरीर से भृंगी कीड़ा बन जाता है।